अगर हम 1947 से 2014 और 2014 से 2026 के बीच के भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इकोनॉमी और सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म को कंपेयर करें तो ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है। आज हम बिना किसी पॉलिटिकल बायस के ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और सिक्योरिटी डाटाबेस के एग्जैक्ट डाटा के साथ दोनों एराज को डिकोड करते हैं। वीडियो को एंड जरूर देखिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाईवेज और फिजिकल कनेक्टिविटी से। 1947 से 2014 तक देश में टोटल लगभग 91,287 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बनी। वहीं 2014 से 2026 तक के बीच ये नेटवर्क 60% से ज्यादा ग्रो होकर 1,46,500 किलोमीटर क्रॉस कर गया। 2014 से पहले हाईवे कंस्ट्रक्शन की एवरेज स्पीड लगभग 11 से 12 किलोमीटर पर डे थी, जो पिछले दशक में भारतमाला और एक्सप्रेसवेज के दम पर बढ़कर 28 से 34 किलोमीटर पर डे पहुंच गई। एयरपोर्ट की बात करें तो 2014 तक देश में सिर्फ 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे, जो उड़ान स्कीम और नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स के साथ डबल से ज्यादा 160 के पार पहुंच चुके हैं। और इकोनॉमी में 1947 में भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग 20 बिलियन डॉलर थी, जो 2014 तक 2.2 ट्रिलियन डॉलर पहुंची। 2014 से 2026 के दौरान ये डबल होकर 4.15 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर चुकी है, जिससे भारत दुनिया के टॉप इकोनॉमीज में शामिल हो चुका है। अब बात करते हैं हेल्थ केयर और हायर एजुकेशन पर। 1947 से 2014 तक सिर्फ एक फुली फंक्शनल और 6 इमर्जिंग स्टेज पर टोटल 7 एम्स थे। आज नेशन वाइड टोटल 23 एम्स इंस्टीट्यूट सैंक्शनड और ऑपरेशनल हैं। मेडिकल कॉलेजेस 2014 तक 387 थे, जो 2026 तक डबल से ज्यादा 819 हो चुके हैं। टोटल एमबीबीएस सीट्स पहले 51,000 थी, जो अभी 150% से ज्यादा जंप होकर 1,29,000 सीट्स के पार कर चुकी है। वहीं प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में 1947 से 2014 के बीच 16 IIT थे, जो अब बढ़कर 23 हो चुके हैं। बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी और टेररिस्ट अटैक्स के एनालिसिस पे। पहले मेनलैंड इंडियन सिटीज की बात करें तो 1947 से 2014 का दौर मेट्रोपॉलिटन हब्स में फ्रीक्वेंट सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के लिए जाना गया, जैसे 1993 बॉम्बे ब्लास्ट, 2001 पार्लियामेंट अटैक, 2005 दिल्ली ब्लास्ट, 2006 बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट, 2008 अहमदाबाद जयपुर ब्लास्ट, 26/11 अटैक्स और 2013 हैदराबाद पटना ब्लास्ट। 2014 से 2026 के बीच टाइटर मल्टी एजेंसी ग्रिड और स्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस के चलते मेनलैंड मेट्रो सिटीज में सीरियल बम ब्लास्ट लगभग 0 हो गए। जम्मू एंड कश्मीर में 1989 से 2014 के दौरान लगभग 69,000 टेरर इंसिडेंट हुए, जिसमें 6,200 से ज्यादा जवानों ने शहादत दी और 22,000 से ज्यादा टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए। 2014 से 2026 के दौरान शुरुआती उरी और पुलवामा अटैक्स के बाद 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद वायलेंट इंसिडेंट्स में 70% से ज्यादा की कमी हुई और सस्टेन्ड ऑपरेशंस में 2,200 से 2,500 टेररिस्ट ढेर किए गए। दूसरा बड़ा थ्रेट था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी नक्सलिज्म। 2004 से 2014 के दौरान नक्सलिज्म 180 डिस्ट्रिक्ट तक फैल चुका था, जहां 16,400 से ज्यादा वायलेंट इंसिडेंट्स में 1,850 से ज्यादा जवानों ने अपनी जान गंवाई थी। 2014 से 2026 के बीच फोर्टिफाइड बेस कैंप्स और डिसीसिव ऑपरेशंस के चलते नक्सल अफेक्टेड एरिया सिमटकर 38 से कम डिस्ट्रिक्ट में रह गया और कैजुअलिटीज में 70% से ज्यादा की ड्रॉप आई है। वहीं कम्युनल वायलेंस के पैटर्न में 1947 से 2014 का दौर, 1983 का नीलैंड, 1984 सिख राइट्स, 1989 भागलपुर और 2002 गुजरात जैसे मास फर्टिलिटी राइट्स के लिए जाना गया, जहां हजारों जाने गई। 2014 से 2026 के बीच लार्ज स्केल अर्बन प्रोग्राम्स पर कंटेनमेंट रहा, लेकिन डिजिटल पोलराइजेशन, लोकलाइज्ड क्लासेस नए चैलेंज बनी। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक करप्शन और एलिगेशंस पर। 1947 से 2014 का दौर बड़े पॉलिसी लेवल स्कैम्स और एडमिनिस्ट्रेटिव लीकेजेस के लिए चर्चित रहा। बोफोर्स, हर्षद मेहता स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G स्पेक्ट्रम, कोल ब्लॉक एलोकेशन जैसे मैसिव एलिगेशन सामने आए, जिसमें CAG रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों करोड़ों का रेवेन्यू लॉस का एस्टीमेट था। साथ ही वेलफेयर डिलीवरी में मिडिलमैन लीकेजेस बड़ी चुनौती थी। 2014 से 2026 के दौर में जैम ट्रिनिटी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए और ई-ऑक्शन ने रिटेल मिडिलमैन को लगभग खत्म कर दिया। लेकिन इस पीरियड में एलिगेशंस का नेचर बदला, जहां इलेक्टोरल बॉन्ड्स ट्रांसपेरेंसी, कॉर्पोरेट कॉर्निज्म और सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के यूज पर तीखे और कड़े सवाल खड़े किए। फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है? 1947 से 2014 के दौर ने एक नए आजाद देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, बेसिक इंडस्ट्रियल बेस और फंडामेंटल बेडरॉक को बनाया। वहीं 2014 से 2026 के दौर ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलिंग, एक्सिक्यूशन स्पीड, कैपिटल एक्सपेंडिचर
और इंटरनल सिक्योरिटी डोमिनेंस पर फोकस किया। आपके मुताबिक दोनों एराज में से कौन सा एस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल रहा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें और आगे शेयर जरूर करें। थैंक यू।